Hello dear investors, welcome to Knowledge Fair, hub of financial knowledge. फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मल्टी कैप फंड्स की बात करेंगे। मल्टी कैप फंड्स सभी कैप्स में निवेश करते हैं, सभी साइज की कंपनीज में निवेश करते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। मल्टी कैप फंड्स को मॉडरेट टू हाई रिस्क फंड्स भी कहा जाता है। कोविड-19 की क्राइसिस की वजह से मल्टी कैप कैटेगरी पिछले एक महीने में करंट मार्केट फॉल में 13.4% डाउन जा चुकी है, बट ये टेम्पररी फेज है। जब हम इस फेज में से बाहर निकलेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी और हमें बेहतर रिटर्न्स ही देगी। इस वीडियो में हमने टॉप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स चूज किए हैं। मल्टी कैप्स को हमने यहाँ पे दो हिस्सों में बांटा है। पहला है फोकस मल्टी कैप फंड्स, जिनका कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, मतलब चुनिंदा स्टॉक्स में निवेश होता है। यहाँ पे मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर के द्वारा डाले जाते हैं। ये एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को सूट करता है। इस वीडियो में हम फोकस मल्टी कैप फंड्स की बात करेंगे और इसके पार्ट 2 में हम कौन से टॉप डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप्स का जो पोर्टफोलियो होता है वो 30 स्टॉक से ज्यादा का होता है, मतलब यहाँ पे 40, 50, 55 स्टॉक्स फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में रखता है। ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को सूट करता है, मतलब वो इन्वेस्टर्स जो कम रिस्क के साथ मार्केट में कदम रखना चाहते हैं। इससे पहले हमने टॉप 4 बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स पार्ट 1 अपलोड की है और टॉप 2 नेक्स्ट बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स पार्ट 2 की वीडियो अपलोड की है। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उस पर क्लिक करके टॉप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस मार्केट एनवायरनमेंट में म्यूचुअल फंड्स में निवेश करेंगे तो आपको कम दाम में ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इस वक्त निवेश करने का सोच रहे हैं तो ग्रो म्यूचुअल फंड ऐप के थ्रू निवेश कर सकते हैं या जीरोधा के थ्रू निवेश कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इन पे क्लिक करके आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान्स में निवेश करने का। वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि आप मल्टी कैप्स में निवेश बिल्कुल ना करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल 5 से 7 साल से पहले का है। टॉप फोकस मल्टी कैप फंड्स 2020 पार्ट 1। फोकस फंड्स में निवेश करने से पहले कुछ पॉइंट्स का जानना जरूरी है। फोकस मल्टी कैप्स का पोर्टफोलियो मैक्सिमम 30 स्टॉक्स होल्ड करता है। जिस भी फोकस मल्टी कैप पोर्टफोलियो में आप निवेश कर रहे हैं उसका पोर्टफोलियो कम से कम 20 और 30 स्टॉक्स के बीच होना चाहिए। यहाँ पे पोर्टफोलियो रिस्क कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब सिलेक्टिव 30 स्टॉक्स के बीच में रिस्क रहेगा, इसलिए यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ वोलेटिलिटी है इन कंपैरिजन टू डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फंड्स, जिसमें ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होती है। और अगर यहाँ पे फंड मैनेजर के द्वारा स्टॉक्स का सिलेक्शन गलत हो जाता है तो आपको यहाँ पे हाई लॉसेस या नेगेटिव रिटर्न्स का सामना करना पड़ सकता है। तो फंड मैनेजर को ध्यान में रख के ही फोकस फंड्स में निवेश करें। इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कम से कम 5 to 7 इयर्स तक निवेश रहना है लॉसेस के चांसेस को कम करने के लिए। इस करंट मार्केट फॉल में वो इन्वेस्टर्स जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं वही फोकस मल्टी कैप फंड्स में निवेश करने का सोचें। सबसे पहला हमारी लिस्ट में आता है एक्सिस फोकस 25 इंडायरेक्ट प्लान। इस फंड का अल्फा अच्छा है विद 5.84%, बीटा भी अच्छा है विद 0.92%। स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी और बेंचमार्क से कुछ पॉइंट से कम है, तो ये कम वॉलेटाइल है। पोर्टफोलियो यहाँ पर 25 स्टॉक्स होल्ड करता है और ये फंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करता है। निफ्टी 50 के वैल्यूएशन से जो एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के पोर्टफोलियोज हैं उनका जो करंट वैल्यूएशन है वो हायर साइड पर है, जो एक कंसर्न की बात है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट्स में हुआ है विद 9.2%, लार्ज कैप्स में यहाँ निवेश हुआ है विद 86% और मिड कैप्स में निवेश हुआ है विद 13%। फंड में जो 25 स्टॉक्स हैं उसमें 86% लार्ज कैप स्टॉक्स हैं और 13% मिड कैप स्टॉक्स हैं। यहाँ पे स्मॉल कैप्स में कोई निवेश नहीं हुआ है। डेट में भी इन्वेस्टमेंट हुआ है विद 8.8%। एक्सिस फोकस 25 फंड का जो एसेट साइज है वो बड़ा है विद ₹8,185 करोड़। बेंचमार्क इज निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट आप इससे ₹500 से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.5% के आसपास है, 0.65%। अगर आप एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के कोई भी फंड लेंगे तो उन सबका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, जस्ट 0.5% के आसपास है और रिटर्न ग्रेड हाई है, रिस्क ग्रेड एवरेज से कम है।
एनएवी की बात करें तो ग्रोथ ऑप्शन में है ₹26.8 और डिविडेंड ऑप्शन में है ₹23.4। लॉन्ग टर्म में हमें 5 और 7 ईयर रिटर्न्स पे फोकस करना है। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है फ्रॉम 1 जनवरी 2013, इसने लगभग 12% का एवरेज रिटर्न दिया है। 6 मंथ का YTD रिटर्न नेगेटिव में है विद -19, 3 इयर्स का भी नेगेटिव में है विद -9.05, 5 इयर्स का देखें बढ़िया है विद 9.37, 7 इयर्स का है 12.42%। सेकंड इन अवर लिस्ट इज SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। इसका अल्फा भी काफी बढ़िया है विद 5.58%, तो मतलब चढ़ती मार्केट में ये फंड अच्छा अल्फा जनरेट करके दे सकता है। बीटा भी अच्छा है विद 0.86%। इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी और बेंचमार्क से कम है, तो ये कम वॉलेटाइल है, कम रिस्की है अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क से। इसका पोर्टफोलियो भी यहाँ पे 25 स्टॉक्स होल्ड करता है, बट इसका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो ग्रोथ प्लस वैल्यू इन्वेस्टिंग है। इसका भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा हायर साइड पे है विद 21.9। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है विद 9.54%। और इन 25 स्टॉक्स में लार्ज कैप स्टॉक्स 67.4% है, मिड कैप स्टॉक्स 25% है और स्मॉल कैप स्टॉक्स 8% है। इन्वेस्टमेंट इसमें भी डेट में हुई है विद जस्ट 0.6%, बट कैश में ज्यादा हुई है विद 5.5%। बेसिक इन्फो में देखें तो एसेट साइज इस फंड का है ₹7,012 करोड़। बेंचमार्क इज S&P BSE 500। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट आप ₹500 से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.87%। रिटर्न ग्रेड इज हाई एंड रिस्क ग्रेड यहाँ पे भी बिलो एवरेज से कम है। एनएवी की बात करें तो ग्रोथ ऑप्शन में है ₹132.7, डिविडेंड ऑप्शन में है ₹32.3। रिटर्न्स में चेक करें फ्रेंड्स, 6 मंथ्स का YTD रिटर्न बनता है -17%, 3 इयर्स का पॉजिटिव में है विद 5.7%, 5 इयर्स का है 8.3% एंड 7 इयर्स का है लगभग 13%। रिटर्न सिंस लॉन्च इस फंड ने 11% का दिया है, जहां पे एक्सिस फोकस 25 ने 12% का रिटर्न सिंस लॉन्च दिया है, SBI फोकस ने 11% का दिया है, तो यहाँ पे जस्ट 1% का ही डिफरेंस है। थर्ड हमारी लिस्ट में आता है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस फंड का भी अल्फा बहुत बढ़िया है विद 4.82%, बीटा भी अच्छा है विद 0.76%। स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का कैटेगरी से 3 पॉइंट से कम है और बेंचमार्क से 4 पॉइंट से कम है। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 20 स्टॉक्स हैं। ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करता है और ये बहुत ही यूनिक फंड है। एक यही ऐसा फंड है जिसमें इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी निवेश हुआ है, इसलिए ये काफी ज्यादा पॉपुलर फंड है मल्टी कैप कैटेगरी में। इसकी जो करंट वैल्यूएशंस है वो बहुत ही बढ़िया है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 15.7। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें Amazon.com में हुई है विद 9.3%। जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि Amazon.com एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिसपे हम शॉपिंग करते हैं। ये इंटरनेशनल स्टॉक है और इस फंड ने गिरती मार्केट में इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। लार्ज कैप्स में इसमें 66.4% निवेश हुआ है, मिड कैप्स में 25% का और स्मॉल कैप्स में जस्ट 8% का। इन्वेस्टमेंट इसमें भी कैश में की गई है विद 3.4%। इसकी बेसिक इन्फो में चेक करें तो एसेट साइज है इसका 2,925 करोड़। बेंचमार्क इज निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट आप इससे ₹1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी दो फोकस मल्टीकैप फंड्स के कंपैरेटिवली ये फंड महंगा है क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो 1.15% है। रिटर्न ग्रेड अबव एवरेज है और रिस्क ग्रेड लो है। अगर हम पिछले दो फंड्स का रिस्क ग्रेड चेक करें तो वो बिलो एवरेज है, बट इसका लो है। इसका मतलब ये पिछले दो फंड से कम रिस्की है। एनएवी की बात करें तो ग्रोथ ऑप्शन में इसका एनएवी है ₹24.4। ये फंड हाउस डिविडेंड ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न सिंस लॉन्च इस फंड ने 13.7 लगभग 14% का दिया है। इसका रिटर्न सिंस लॉन्च भी पिछले दो फोकस फंड से बेहतर है। 6 मंथ्स का YTD रिटर्न बनता है -11.2। इसका मतलब ये गिरती मार्केट में भी कम गिरा है। 3 इयर्स का रिटर्न है 6.22, 5 इयर्स का है 8.33, 7 इयर्स का है 10.4। फ्रेंड्स, ये तो एनालिसिस थे फोकस मल्टीकैप फंड्स के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डाइवर्सिफाइड मल्टीकैप फंड्स की। आपके जो भी फोकस मल्टीकैप फंड्स रिलेटेड क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। हेल्दी रहें, सेफ रहें। फ्रेंड्स, जो भी मैंने यहाँ पे व्यूज शेयर किए हैं मेरे पर्सनल व्यूज हैं फोकस मल्टीकैप फंड्स को लेकर, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है।
जब भी आप फोकस मल्टी कैप फंड्स को चूज करें, अच्छे से रिसर्च करके ही करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें और नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।